स्टार्ट क्लास आपकी। तो चलो अभी हमने अभी कहाँ कहाँ तक सीखा है पहली बात तो, और उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं ये चीज मुझे बताओ आप लोग। रिजल्ट अच्छा है सर, पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है। पहले से काफी इम्प्रूव हुआ है। देखो क्या होता था ना कि अभी तक ट्रेड कैसे कर रहे थे आप लोग, हाँ भाई इधर से कैंडल ग्रीन हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, हाँ ऐसे हाँ था हाँ। ठीक है। यहाँ से कैंडल ग्रीन होना है होना है। तुक्का में। हाँ पहले तुक्का तुक्का था कि हाँ होप था हमारा कि यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर श्योरिटी इधर जाना ही चाहिए। 90% तो यहाँ से ग्रीन कैंडल ही आएगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमारी हाँ एंट्री सर। की वजह से लॉस होगा, एक्सेप्ट करना सीखो, इसलिए मैनेजमेंट में आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अब भी आपके पास श्योरिटी तो हो गई ना कि यहाँ से भाई जाना है मार्केट में ऊपर, मैं इधर से एंटर कर सकता हूँ, है ना। वो चीज आ रही है ना अभी। हाँ। भाई कॉन्फिडेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। तुक्केबाजी से कभी बाइनरी में प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। एक आध बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन बाद में लॉस ही करोगे पूरा, ठीक है। लेकिन नॉलेज होगा, नॉलेज से आप 100% प्रॉफिटेबल में रहोगे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है आपका जो रिव्यू सुन के। तो बाकी सारे आ गए पूरे 30 बंदे, कितने 31 32 है ना इस क्लास में अपने। तो चलो कोई बात नहीं, तो अभी हम आते सर मुश्किल से 15-20 ही है। चलो आ जाएंगे, वो बाद में ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उधर कोई परमिशन नहीं रखी है, आने बंद करके रखा है। तो बाकियों को नहीं तो वीडियो में वो पर प्राइवेटली भेज दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी उसमें, ठीक है। तो देखो भाइयों आया करो, वही बात है, पहले मैं 10,000 रुपए लेता था तो सारे आ जाते थे भाई, आ जाओ बिल्कुल क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले। ज्यादा इज्जत हाँ नहीं करते हैं। नहीं तो वही बात है ना, 10 मिनट पहले क्लास शुरू होने से पहले भाई सर सर कब क्लास हो गई। और अभी यार कोई बात नहीं, वो चीज जान दो, अभी फ्री में नॉलेज देना है, कोई बात नहीं, ले लो और उसका फायदा कर लो, ठीक है। ओके, और भी इम्प्रूव करो भाइयों, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो 100% है। भाई बहुत चीजें, बहुत कुछ जेन्युइन बंदे हैं यूट्यूब में भी, उससे सीखो। लेकिन फ्रॉड तो अभी पता चल जाएगा आपको ना। बताने की जरूरत नहीं। और सिग्नल फॉलो अभी किसी का कर सकते हो क्या आप? जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा क्लोजिंग कैंडल की, बार बार बोल रहा हूँ, तब तक नहीं, हम बता ही नहीं सकते कैंडल ग्रीन होगी या रेड होगी, है ना। ठीक है, तो क्लोजिंग के ऊपर पूरा खेल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं उसमें हमें। देखो कैंडल जब, अभी सिंपल सी बात है, ये कैंडल जो फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये ग्रीन फॉर्म हो रहा है, आपको पता है ना। अभी आप बोल सकते हो क्या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी करके, ठीक है। नहीं सर, नहीं। सडनली ऐसे आकर क्लोज करेगी तो क्या कैसे ग्रीन होगी नेक्स्ट कैंडल? यहाँ तो सेलर जब आके आ गए तो नेक्स्ट कैंडल रेड भी हो सकती है ना। तो वहां पर लेवल के हिसाब से चलेगा, हम लोग करेंगे ट्रेडिंग, ठीक है। और विथ प्रेशर उसका, इस कैंडल में प्रेशर किसका था, उस लेवल को ब्रेकआउट कर पाई नहीं कर पाई, ठीक है। बिल्कुल माइनर लेवल भी आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, तो अभी आपका कहाँ तक पढ़ा है? डबल कैंडलस्टिक के लेवल, ऑल लेवल के ऊपर ट्रेडिंग बताया, ट्रिपल कैंडलस्टिक जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार हो गया, चार्ट पैटर्न के भी हो गया, ठीक है भाइयों। अभी उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन लगाना सिखाया था मार्केट का। अभी दोबारा से हम आ रहे हैं कहाँ पर, अभी जो मेन टारगेट रहते हैं, ठीक है अभी, ठीक है भाइयों। आपको मैं पहले एक क्लास में बताया था, जब मार्केट मान लो कौन से ट्रेंड में हो तो आपको ऐसे थोड़ा जूम आउट करोगे क्लास, मतलब चार्ट, तो आपको दिखाई देगा, है ना, आंखों से भी। लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्केट यहाँ से गई ऊपर, एक हाई लगाया, नीचे की तरफ आई, हाई और लो किया अप ट्रेंड में। अभी यहाँ से जब निकलेगी तो मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, ये मेन टारगेट आपको पता होना चाहिए कि न्यू हाई लगाने के लिए जाना है मार्केट में, ठीक है। अभी लेकिन वो डायरेक्टली तो जाएगी नहीं, है ना, ठीक है भाई। तो उसका हम मार्केट स्ट्रक्चर में ले लेंगे। लेकिन आपको अभी ये तो पता चल गया ना कि मार्केट अभी जाएगी, तो यहाँ से रिवर्सल मत करना भाइयों, यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए जा रही है, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर हमने वेट करना है ना, यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा आपको, वो आगे वाले क्लास में भी बता दूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास में। यहाँ पर का जो प्रेशर देखा जाता है, यहाँ से जो कैंडल फॉर्म हो रही है, उस कैंडल का प्रेशर देखा जाता है, उसके हिसाब से वो ब्रेक करेगी या नहीं करेगी, ऐसे हमें थोड़ा पहले अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये से आपको पता चल रहा है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक हाई लगाया, दोबारा नीचे की तरफ आई, हाई और लो क्रिएट किया, फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी, तो यहाँ पर इसका काम क्या है, न्यू हाई लगाना, ठीक है। ये बड़े टारगेट क्लियर है सबको? ठीक है। तो अभी ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता यहाँ पर जो हाई और लो के बाद ट्रेडिंग करना, ठीक है भाइयों। क्योंकि हमें ट्रेड कहाँ करना है भाइयों, हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट नहीं जाना है ना। मार्केट इधर इंपल्सिव निकली, यहाँ तक तो जाना है, क्लियर है आपको, इसको ब्रेक करने के लिए। अभी इसके बाद ये ब्रेक करे या ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा ट्रेड सिर्फ इतने एरिया में होना चाहिए, ठीक है भाई। आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, हाई और लो, लो और हाई और लो और लो के ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ट्रेड कहाँ करना है, उसका ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना है, ठीक है भाइयों, उससे पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ट्रेड कहाँ करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है,
तो हमें क्या करना है, जब इधर से मार्केट निकलेगी तो हमारे को क्या करना है, इधर से लेकर यहाँ तक ले ट्रेड करना है इस वेव में, ठीक है। इसका ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना आप सिखा दूंगा, करना है तो करो, वैसे मैं तो मना कर रहा हूँ, ठीक है आप, लेकिन मेरा ट्रेड तो इधर ही होता है, ठीक है भाई, ठीक है। आपने देखा भी होगा मैं बड़े बड़े ट्रेड भी डालता हूँ, फुल अमाउंट का भी लगाता हूँ, जितने भी चाहिए जितना अमाउंट पूरा लगाता हूँ, लेकिन वहां पर श्योरिटी रहती, ठीक है। हाँ आज सर। भी एक लगाया था ना सर आपने, बहुत बड़ा प्लेट। हाँ लेकिन वहां मल्टीपल पर, प्लेट। हाँ लेकिन वहां पर क्या हुआ था आपने देखा नहीं, उधर क्या हुआ, वहां पर वो कैंडल स्पिनिंग टॉप बनी थी, ठीक है। ओके, हाँ तो ये ऊपर वाले थोड़े से ट्रेड मेरे फेल हो गए, कोई बात नहीं चल जाएगा, लेकिन श्योरिटी थी वहां पर ग्रीन कैंडल आनी थी, तो वही मल्टीपल ट्रेड नहीं लगाना है, सिंगल ही ट्रेड करना है, वो मेरी गलती है, वो मैं कर लूंगा, सुधार लूंगा उसको, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तो आज हम क्या करेंगे, हाइयर हाई हाइयर लो, लोअर हाई लोअर लो के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है भाइयों, दोबारा से बोल रहा हूँ, इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड कैसे ले सकते, पहले बात तो, ठीक है, पहले बात तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए चार्ट कौन से ट्रेंड में, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो सिंपल सी बात है, मान लो चार्ट अप ट्रेंड में, अभी मैं जितने कैंडल नहीं फॉर्म करूंगा, बाद में सिर्फ लास्ट वाली फॉर्म करूंगा, यहाँ पर अप ट्रेंड में मार्केट ने एक हाई लगाया, दोबारा नीचे की तरफ करेक्शन वेव आ गई, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट बात है, करेक्शन वेव अगर इधर इसका कोई डबल कैंडलस्टिक ट्रिपल कैंडलस्टिक का पैटर्न फॉर्म हुआ, उसका रिट्रेसमेंट किया, तो करेक्शन वेव बहुत दूर तक जाती है, इसके 50% के नीचे तक जाती है। अगर इसका रिट्रेसमेंट नहीं किया तो करेक्शन वेव दूर तक नहीं जाती, 50% तक की समथिंग जाती है, फिर उधर से ऊपर हो जाती है। ये तो क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, Yes, ये sir. दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो, ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा से यहाँ पर कोई पैटर्न फॉर्म हुआ दोबारा से, ठीक है, उसका रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है भाइयों, फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होगा, अभी मार्केट क्या करेगी, एक न्यू हाई। न्यू हाई लगाने जा रही हाई है, ठीक लगाई। है? ओके, तो आपने ट्रेड वैसे इसी वे में होने चाहिए। तो यहाँ से एक कैंडल आ गई, अभी देखो देखो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अभी मान लो मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, ओके, अभी मार्केट इधर से अप डायरेक्शन के लिए निकल चुकी है, ठीक है, ओके, इतना तो क्लियर है सबको, दिमाग में है? ये हाँ। लेवल कौन सा है, अभी हाइयर हाई का लेवल कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको बताया। एक तो कॉमन पॉइंट होता है, एक सबसे लॉन्ग वाला वीक होता है, तो हमें इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाला वीक, ओके। लेकिन कॉमन पॉइंट क्यों हमने पकड़ना है, क्योंकि वहां पर ही सेलर की वो जोन होता है, जोन क्रिएट होता है, ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से फॉर्म हो गई, अरे यार ब्लैक कलर की कैंडल हो गई, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पर एक कैंडल आ रही है, अभी अभी इधर से जो कैंडल फॉर्म होगी उसका काम क्या है, टारगेट क्या है इसका भी, इसको ब्रेकआउट करना, ब्रेकआउट करना। ओके। अब ये कैसे कितने स्ट्रेंथ से हो रहा है वो भी देखना है, ठीक है। अभी मान लो इस यहाँ पर आकर अभी यहाँ पर मार्केट स्ट्रगल कर रही है, और स्ट्रगल कर रही है, और लास्ट टाइम में ब्रेकआउट कर दिया, तो ये ब्रेकआउट कैसे ब्रेकआउट हो गया, सर ब्रेकआउट हुआ है। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट स्ट्रगल मोमेंटम में हुआ, करते ओके, लास्ट मोमेंटम में ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ये भी आपका यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट का, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। कोई भी लेवल हो उसके यहाँ पर अगर ऐसे हो जाता है मार्केट मोमेंटम, देखो ये दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर क्या स्ट्रगल इधर कर रहे हैं मार्केट, कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेवल के नीचे, उस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, और सडनली लास्ट में कुछ सेकंड बचे और मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये ब्रेकआउट रियल नहीं है भाइयों, ये फेक ब्रेकआउट। यहाँ उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, चाहे भले कंटिन्यू कर जाए मार्केट, ठीक है, नहीं करना है हमने ट्रेड, ओके ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है मार्केट, और यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है जी जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट पहले ही हो चुका है, और बाद में ऊपर जाकर फाइट चल रही है उस लेवल के नीचे सेलर को रखने के लिए, या फिर बायर उसके लेवल के ऊपर रखने के लिए, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये चीज, ओके। तो चलो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, एक हायर हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, और आपके सामने ऐसा चार्ट है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ चुकी है, तो आपने डायरेक्टली ट्रेड करना नहीं है यहाँ पर, चाहे रियल ब्रेकआउट हो चाहे फेक ब्रेकआउट, ओके, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सल लेवल है, ठीक है। तो रिवर्सल लेवल कौन सा मैंने आपको बताया था, चार्ट सर हायर लो और चार्ट पैटर्न के ओके, नेकलाइन जितने भी वगैरह। हायर हाई हायर लो लोअर लो जितने भी है वो, और चार्ट पैटर्न, ओके हाँ सर। ओके। Yes, sir. तो ये रिवर्सल लेवल है, लेकिन अभी आप मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास में बता दूंगा, जो हायर लो और लोअर हाई वो कौन सा मतलब जो रिवर्सल लेवल है, ठीक है,
जो स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, वो रिवर्सल लेवल है, जो वीक रहता है वो नहीं। अभी वो मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास में आएगा, अभी आप इतना ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक हायर हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में, याद रखना, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या डायरेक्टली ट्रेड यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखो इसके लेवल के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो सकती है, सेलर बना सकते हैं, यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर बना सकते हैं, ओके, फेक ब्रेकआउट दिखा सकते हैं, इसलिए हमने ट्रेड यहाँ पर करना नहीं है, ठीक है, ओके। बाकी सेम कंडीशन यहाँ पर आएगी, मान लो यहाँ पर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आ रही है, यहाँ पर इसको टच करके दोबारा ऊपर की तरफ क्लोज किया, ये ऐसे, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, विक के साथ रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर, ओके, तो ही हम नेक्स्ट ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ओके, क्लियर है ना ये चीज। कंटिन्यूएशन कैंडल कौन सी हो गई, ये कैंडल हो गए कंटिन्यूएशन कैंडल, ओके। हाँ इसने ध्यान देने वाली बात है क्या है, इसके वीक के ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए, ओके ओके। अभी दूसरी बात बता रहा हूँ, इस कैंडल की अभी देखो यहाँ पर हायर हाई, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, ओके, यहाँ पर आपके साथ पास लेफ्ट में कोई भी लेवल अवेलेबल नहीं रहेगा, यहाँ पर मार्केट ही नहीं रहेगी ना, ओके। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, इस कैंडल की क्लोजिंग कोई राउंड नंबर के ऊपर तो नहीं हुई, या राउंड नंबर का फेक ब्रेकआउट तो नहीं किया, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर के बेस के ऊपर हमें ट्रेड करना है। अगर राउंड नंबर ऊपर की तरफ है तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर राउंड नंबर इधर ही है या फिर इसका नॉर्मल सा ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल दोबारा से फॉर्म हो सकती है, ओके। सर अगर उसका ऊपर का वीक अगर नहीं है तो भी कर सकते हैं वहाँ। हाँ कर सकते हैं यहाँ पर ट्रेड, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना वाला क्या है, राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, राउंड नंबर। और हमेशा देखना जो भी 00 का राउंड नंबर का ब्रेकआउट हो जाता है तो रिवर्सल कैंडल आ जाती है, ठीक है भाइयों, ओके। वहां पर अगर रियल ब्रेकआउट हुआ तो कंटिन्यूएशन कर जाएगी मार्केट, नहीं तो रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ओके ओके सर। सर अच्छा लेफ्ट लेग में अगर बहुत दूर में अगर हमको वो मिल रहा है तो उससे हम देख सकते हैं। अरे फिर वो आपको बड़ा चार्ट करना पड़ेगा, इधर 5 मिनट का चार्ट करना पड़ेगा यार, 10 मिनट का, फिर जाकर वो लेवल आपको दिखाई देगी, फिर वो लेवल आपको इधर की इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो ट्रेड भाई, अगर मान लो आपको 1 मिनट के ऊपर कोई ट्रेड कर रहा है, कोई 5 मिनट भी कर रहा है, तो आपको आधे घंटे का चार्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर उधर के लेवल आपको फाइंड आउट होंगे, ठीक है, ओके भाइयों। तभी तो जाकर के एक क्लोज हो जाएगा चार्ट, तभी आपको इधर के लेवल दिखाई देंगे, है ना। ओके, तो वो चीज देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वैसे भी 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करना है तो आपको प्रेशर के साथ जब कैंडल आती है तभी ट्रेड करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन देने के बाद भी डोजी कैंडल फॉर्म करती है मार्केट, ठीक है भाइयों। तो वो चीज भी मैं आपको बता दूंगा आगे जाकर, ओके। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है, यहाँ पर जो कंटिन्यूएशन कैंडल ये थी, इसने इसका ब्रेकआउट करना चाहिए, इधर कोई राउंड नंबर नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हो, ठीक है, ये कैंडल, तो यहाँ पर रिवर्सल हो सकती है, ठीक है भाइयों। उसके बाद जो जिस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है, मान लो अभी इसके बाद हमें ट्रेड करना है, तो ये कैंडल 5 मिनट की लास्ट कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी 5 मिनट की लास्ट कैंडल क्यों नहीं होनी चाहिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद इधर अगर गैप अप कर रही है मार्केट तो क्यों किया, अगर कोई लेवल है राउंड नंबर को गैप अप स्किप किया है तो ट्रेड कर सकते हो, गैप डाउन कर रहे तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कोई राउंड नंबर होगा या फिर लेवल होगा, यहाँ पर 5 मिनट के ऊपर हिसाब से उसको ब्रेक करने के लिए कर रहे तो आपको ट्रेड कहाँ लगाना पड़ेगा, इसके नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो हाई हाई का पॉइंट होगा उसके नीचे यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा जब ये कैंडल नीचे की तरफ आएगी तब, ओके। तो इन चीजों का भाइयों ध्यान देना पड़ेगा, नहीं ध्यान दोगे तो फिर आपका ट्रेड 50-50 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप का एक ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट इस टाइप की एक आ जाती है, और दूसरी रिट्रेसमेंट कैसे आ जाएगी, कलर चेंज करके कैंडल, मान लो यहाँ पर दोबारा से सेलर्स आना चाह रहे थे, नहीं आ रहे, यहाँ पर इसके ऊपर ही क्लोज करवा दिया इस लेवल के ऊपर, तो अभी तो पता होना चाहिए यहाँ पर बायस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी भी ट्रेड हम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक क्या बन सकता है, कंटिन्यूएशन नहीं मिला, नहीं यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा डबल कैंडलस्टिक का, ठीक है, या फिर यहाँ पर इवनिंग स्टार हो सकता है, या फिर इनसाइड बार, ठीक है भाइयों। तो उसमें से हम ट्रेड नहीं करते, तो हमें कंटिन्यूएशन कैंडल का वेट करना है। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल आई यहाँ से और उसने उसका ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर श्योर होके हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर द अप डायरेक्शन के लिए। सर वो ग्रीन का वीक का ब्रेकआउट ना, हाँ बिल्कुल, इसका तो ब्रेकआउट करना ही अनिवार्य है, नहीं तो इस कैंडल में अगर वीक होगी तो उसका ब्रेकआउट करना जरूरी है, मैंडेटरी है, ओके।
तो अभी इसमें प्राइस एक्शन बताने की जरूरत नहीं ना आपको, प्राइस एक्शन किया हुआ। यहाँ पर सेलर ने ट्राई किया था उस लेवल के नीचे रखने के लिए, लेकिन नहीं रख पाए। यहाँ पर बायर दोबारा से आए, अब बायर से दोबारा से सेलर पोजीशन का ब्रेकआउट किया, विक का ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से दोबारा से बायर्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा। ठीक है, ओके भाइयों, ठीक। ओके। यस कंटिन्यूएशन के बाद जिस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है उस कैंडल 5 मिनट की लास्ट कैंडल नहीं होनी चाहिए। गैप अप या गैप डाउन करेगी तो ट्रेड वैसे अवॉइड ही करो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर क्यों गैप अप किया, क्यों गैप डाउन किया। ठीक है भाइयों, और बड़ा भी नहीं होना चाहिए भाइयों। कभी कभी क्या होता है ना, लोग बोलते हैं, देखो आपको एक चीज बताना भूल गया कि एक बंदे ने क्वेरी डाला था लेवल के रुपए, जैसे आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये बताओ, यहाँ पर ये कैंडल बनी थी, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी और ये इसकी क्लोजिंग इधर हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया, यहाँ पर गैप डाउन किया। तो अभी ये बताओ मुझे, ये गैप डाउन किसने किया? सेलर। अरे भाई, बायर इतना लंबा गैप डाउन करेंगे कि आपने ओपनिंग के नीचे किया बिल्कुल, या फिर ओपनिंग के बिल्कुल नजदीक किया, इतने नजदीक किया। अरे भाई ट्रेड मत करो भाई वहां पर। ठीक है, गैप डाउन इतना बड़ा तो नहीं होगा ना भाई। मतलब जहां से प्राइस बायर ने उठा के लाए थे, बायर ने यहाँ से प्राइस ये उठा सब के ब्रोकर ने किया। हाँ, तो ब्रोकर ने किया मान लो, वहां पर ट्रेड मत करो। ठीक है, यहाँ पर गैप डाउन किया तो भाई इतने नजदीक तो नहीं करेगी, इतना लंबा गैप डाउन नहीं करेगी, है ना। ओके, वही तो बात है, वो थोड़ा ध्यान दे दो भाई, ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, अगर मान लो इधर से ये कैंडल ने यहाँ पर स्किप किया, तो इतना लंबा स्किप कौन करता है भाई। यहाँ से दोबारा से गैप फुलफिल, तो ये गैप फुलफिल करने के लिए दोबारा से यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर मत ट्रेड करो। ठीक है, ओके। इतना लंबा भाई, स्किप मतलब क्या है, हल्का सा स्किप होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो वो चीज ध्यान दे दो। और ज्यादातर लाइव के ऊपर ट्रेड करना अभी, ठीक है, जो बिगिनर्स हो ना, तो लाइव के ऊपर ही ट्रेडिंग करना करो, क्योंकि ओटीसी के ऊपर बाद में आपको आ जाएगा, क्योंकि ओटीसी के ऊपर अलग टाइप से करता है। ठीक है, हाँ सर। तो वहां पर आपके शॉर्ट ट्रेड भी फेल हो सकते हैं, और नेक्स्ट कैंडल फिर कंटिन्यू कर जाएगी। आप बोलोगे यार 2 मिनट का ट्रेड करते हो तो अच्छा रहता है ना, तो वो चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया सबको, हायर हाई सबको क्लियर हो गया ये चीज। ओके ओके, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना आपको, डाउट अपने आप निकल जाएंगे। अभी इसके ऊपर भी आ जाएगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर तो साइड में हमारे पास लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर था लेवल। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पर देखो, इधर से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर प्रीवियस में कुछ है क्या? यहाँ पर कोई लेवल है? यहाँ पर लेवल नहीं दिखाई दे रहे ना? नहीं। हाँ, तो वही बताने जा रहा हूँ, और उसको बाद में लाइव में भी देख लेंगे कहाँ पर कुछ हो रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ। ये हायर हाई का लेवल था। हाँ भाइयों, ठीक है, ये हाई था, इसका ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पर हायर हाई का लेवल बन गया। ओके, तो अभी आगे जाकर देखना क्या हो गया। तो इस हायर हाई के लेवल को यहाँ पर जाकर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, थोड़ा यहाँ पर क्या हो गया वो देख लेते हैं। ओके, अभी देखो ब्रेकआउट दिखाई दिया इस कैंडल ने, है ना। ब्रेकआउट देखो, यहाँ से इतना सेलिंग प्रेशर आया था, ब्रेकआउट दिखा दिया, उसके बाद इधर गैप अप करने की कोई आवश्यकता थी बायर्स को? ब्रेकआउट कर दिया, मान लो रियल ब्रेकआउट था, तो यहाँ पर गैप अप करने की जरूरत थी? नहीं थी ना। हाँ, तो इसलिए ये कैंडल आ गई। ठीक है, ओके, कोई बात। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रिट्रेस करने के लिए आनी चाहिए थी कैंडल। अब भी हमारा हाई राई का लेवल कहाँ हो गया ये बताओ? सर ग्रीन की वीक। वाह, ग्रीन की वीक। ओके, तो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब भी ऐसे हो जाता है ना, तो आपने इसका कॉमन पॉइंट लेना है। इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा रह गया? ये जहाँ पे सर आपने लाइन लगाई है। हाँ बिल्कुल, रेड की वीक। चलो हाँ, यहाँ पर आप ले सकते हो, ये भी एक्चुअली यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, लेकिन कॉमन पॉइंट भी लेने की ट्राई करना, क्योंकि यही एक लेवल होता है जहां पर दोबारा से क्या बोलते हैं, प्राइस वहां से दोबारा से नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू कर जाती है। ठीक है, प्राइस फिर भी हमारे लिए ये मान लो। ठीक है, अभी जो है आपको बिल्कुल वही, आपको जो सिखाया वही दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हायर हाई का लेवल था, तो यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर कंटिन्यूएशन किया। अब यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ पर कंटिन्यूएशन के बाद यहाँ पर हैमर कैंडल आई, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। अब यहाँ से कंटिन्यूएशन करना चाहिए था ना,
हाँ सर। तो क्यों नहीं किया? कोई बता सकता है यहाँ पर क्यों नहीं किया कंटिन्यूशन? पिछला वो कैंडल कैंडल ने गैप अप गैप डाउन था सर, सर गैप अप ऊपर था। राउंड नंबर का लेवल था सर। हाँ, राउंड नंबर का भी लेवल था, गैप अप गैप डाउन भी था, तो ऐसी जगह पर नहीं करना, ट्रेड अवॉइड करो। इसमें पता नहीं लग रहा सर ये। ठीक है, चलो और कोई देख लेते हैं अच्छा वाला। ठीक है, कोई लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट ही है। ओके, थोड़ा और अच्छी के डिटेल में। ओके, दिखाई दे रहा है चार्ट सबको? ओके, तो इधर यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर था हायर हाई का लेवल। इधर सर एम बन रहा हाँ। था। हाँ, तो ये तो बन रहा है उसको, आप उस अब हम उसकी तरफ नहीं ध्यान देंगे, अभी हम ना जो चल रहा है उसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है भाई। ओके। तो हायर हाई का लेवल यही था। हाँ सर। ओके, अभी यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर हाई लगाया था मार्केट ने, दोबारा नीचे की तरफ आई। यहाँ से जब वेव आई तो इसका काम क्या था, इसका ब्रेकआउट करना। ओके, नहीं कर पाई, तो यहाँ पर एक एम बन सकता था, तो यहाँ तक टारगेट टाइम तक नहीं आई। दोबारा से मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट किया। अभी देखना, ध्यान देने वाली बात। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ देखो अच्छी तरह से, इधर ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने कंटिन्यूशन किया। ठीक है, आपको यहाँ पर चांस मिला ट्रेड करने का? नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं। दोबारा से मार्केट नीचे आई, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया। अभी हमारे को इसके वीक के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब जाकर के हम नेक्स्ट ट्रेड आपके लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर पाई मार्केट? नहीं कर पाई, नहीं कर पाई, तो छोड़ दो, यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक एम पैटर्न बना था। ओके, ओके भाइयों, ये इसकी नेकलाइन दिखाई दे रही है, जो आज बता रहा हूँ, ये ट्रस्टेबल यहाँ पर ट्रेड मिलती है। ठीक है, जैसे ये एम बना था। ओके, ये इसकी नेकलाइन थी। यहाँ पर ब्रेकआउट स्किप किया, ट्रेड नहीं ले सकते, रिट्रेसमेंट किया। अभी इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, तो यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते थे। ओके, हाँ सर। यस। हाँ, तो इतना वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन मिलेगा ट्रेड। एम के जो 2 रेड कैंडल आई, इसने ब्रेकआउट करके पियर्सिंग लाइन बनाया, लेकिन से ग्रीन क्यों नहीं आई फिर? हाँ, यहाँ पर ग्रीन आनी चाहिए, जरूरी नहीं यहाँ पर ग्रीन आएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर सेलर प्रेशर दिखाई दे रहे हैं ना आपको? ठीक है, हाँ, हाँ। मैं आपको बोला था ना, याद है? यहाँ पर एक चीज बोला था मैं आपको, यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न फॉर्म हो जाता है। याद है? क्लास में जाकर चेक करो एक बार। ठीक है, चलो, यहाँ पर पियर्सिंग लाइन फॉर्म हुआ था। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है हमारे को ट्रेड भी लेना है, तो हमें यहाँ पर 50% का लेवल होता है, इसके नीचे कर सकते थे ट्रेड, लेकिन यहाँ पर सेलर प्रेशर भी था। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बना है मार्केट का? सर एम बना है। स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहाँ पर? मार्केट हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। ठीक है, डाउन का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर एम बन रहा है, यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना आप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, हमें तो भाई रियम का मैं तो वेट करूंगा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा तो ही ट्रेड करूंगा, डाउन का तो वेट करूंगा वहां पर। ओके, ओके सर। ओके, तो वो चीज है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर, यार कहाँ पर है? ओके, तो यहाँ पर हायर हाई का लेवल था। हाँ भाई, हाँ सर। ओके, वेट करते हैं यहाँ पर। रिट्रेस करके कंटिन्यू भी कर दिया। ओके, सही लगाया मैंने राइन। ओके, तो मार्केट अप ट्रेंड में थी। ठीक है, ऊपर गई, यहाँ पर एक करेक्शन वेव आया था। ठीक है, 3 कैंडल का था। ओके, ओके, लेकिन इसका ये वीक था, इधर ब्रेकआउट किया, तो ये हो गया लो। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन नहीं कर पाई, तो यहाँ पर ये हायर हाई का लेवल था। ठीक है भाइयों, दोबारा मार्केट नीचे आई, दोबारा इधर ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। ओके, दिखाई दे रहा है ना? तो और नजदीक करो आपको, कौन से कैंडल ने ब्रेकआउट किया है? इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, इसने रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूएशन दे दिया। स्ट्रॉन्ग कैंडल भी थी, यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर तो मार्केट जाएगी इस लेवल तक। ठीक है, ओके, तो समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, और देख लेते कोई एग्जांपल, हायर हाई के बारे में देख लेंगे। ठीक, ओके, तो यहाँ पर लेवल था। ठीक है, ट्रेंड कौन सा है देखना पड़ेगा। अभी ये डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में निकली। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट नहीं किया था, इधर ट्रेड नहीं कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो वेट करते हैं, और कहाँ पर है मार्केट? तो लाइव में देख लेते कहीं है क्या कोई? एक मिनट,
ओके, हाई यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ठीक है भाई, ओके, हुआ ना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ पर। हेलो भाइयों, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हुआ? हाँ सर। हाई लगाया था, ये लो था, करेक्शन नहीं चेंज कर पाई, तो इसको ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। कंटिन्यू। ओके, यस देख लेते दूसरा कोई चार्ट। देखो ओटीसी मैंने आपको बड़ा घुमाती है मार्केट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हायर हाई का लेवल था, लगा दो इधर लाइन। हाँ। ओके ओके, यही था हायर हाई का लेवल भाई, वो दिखाई दे रहा है ना सबको क्लियर? मार्केट ऊपर की तरफ निकली, हाई लगाया, पूरा नीचे की तरफ, यहाँ से जब जाएगी उसका काम क्या था? इसका ब्रेकआउट करना। ओके, ब्रेकआउट करना काम था ना? ब्रेकआउट कहाँ हुआ देख लेते हैं। ओके, ब्रेकआउट कौन से कैंडल ने दिया? इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, दे दिया। यहाँ पर मार्केट रिट्रेस किया है, लेकिन कैंडल कौन सी बनी? डोजी डोजी। तो डोजी के बाद हमने ट्रेड करना है? नहीं। ओके, दोबारा से कैंडल आई, ये अभी देखो इसके ऊपर इधर ब्रेकआउट किया ये कैंडल ने, तो फिर नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हैं इस कैंडल के ऊपर। यस सर। हाँ सर। समझ में आ गया ना सबको? वेट करना सीखो भाइयों, वेट करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर ये नहीं समझना कि डोजी कैंडल है, रिट्रेस किया, ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, वो मत समझना। ओके, ठीक है भाइयों, क्लियर है ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आई, अभी दोबारा से हायर हाई का लेवल यहाँ पर फॉर्म किया है। ओके, और ये आपका हायर लो बन सकता है, अभी भी हायर लो नहीं है ना। ओके भाइयों, अभी अपना स्ट्रॉन्ग हायर लो कौन सा है? कौन बता सकता है? स्ट्रॉन्ग हायर लो कौन सा है भाइयों? ये नीचे वाला, क्योंकि अभी तो उसने ब्रेकआउट नहीं किया ना हायर हाई का, नहीं तो फिर वो बन जाता हायर हाई का ब्रेकआउट किया। तो अभी वो ब्रेकआउट करेगी यहाँ से मार्केट, तब ये स्ट्रांग हो जाएगा, ये लेवल स्ट्रांग हो जाएगा जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तब। नहीं तो ये वीक है, ये इसका आराम से ब्रेकआउट कर सकती है। ठीक है, ये वाला होगा। हाँ ये जो लगा है बिल्कुल ये वाला। ओके, क्लियर है ना सबको ये चीज? यस हाँ भाइयों, इसका ब्रेकआउट हो सकता है, ये मत रखना कि यहाँ पर मार्केट दोबारा इधर आई तो इधर से कंटिन्यू कर जाएगी, या अभी ये तो स्ट्रक्चर ही डाउन का हो जाएगा, ये तो ब्रेक करके यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, ओके, हाँ ओके, तो समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो चलते हैं हम दोबारा से अपने। तो यहाँ पर हायर हाई के ऊपर ट्रेड कैसे करना है वो समझ में आ गया? मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई का ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल आई, रिट्रेस किया, तो इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ध्यान क्या देना है? जो प्रीवियस कैंडल्स के वीक के ऊपर इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, वीक का ब्रेकआउट होना चाहिए, गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, 5 मिनट की लास्ट कैंडल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई राउंड नंबर का लेवल देखना पड़ेगा। अगर आपके पास लेफ्ट में कोई रेफरेंस नहीं है तो ही राउंड नंबर देखना है, लेफ्ट में रेफरेंस है तो आपको वो देखना पड़ेगा। ओके ओके सर। ओके भाइयों, कोई डाउट नहीं किसी को यहाँ पर? नहीं। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है भाई। ठीक है, डोजी कैंडल के बाद हमने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वहां पर इनडिसीजन हो जाएगी, और अगर वहां पर स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है तो आपको उधर देखना पड़ेगा उसका रिएक्शन लास्ट में कौन आता है। ठीक है, मैं तो देखो कैंडल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखता हूँ कि उस कैंडल की क्लोजिंग कौन कर रहा है। ठीक है भाइयों, इतना भी आपको समझ में आया ना, तो 50% कैंडल रिएक्शन ऐसे समझ में आएगा आपको। ठीक है, हाँ ओके भाई, क्योंकि क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं कि भाई ये हेल्दी कैंडल है, मान लेता हूँ भाई ये हेल्दी कैंडल है, लेकिन इसकी वीक लंबी होगी, यहाँ पर सेलर ने आकर क्लोजिंग किया है, तो भाई यहाँ से सेलर कंटिन्यू कर सकते हैं ना, सिंपल सी बात है ना। कर सकते हैं। हाँ, तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है हमेशा। मैं देखता हूँ कि कैंडल के लास्ट सेकंड में कौन आ रहा है, कैंडल की क्लोज कौन कर रहा है, प्राइस को कौन क्लोज कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है भाइयों, तो कैंडल रिएक्शन में इतना भी आपको देखोगे ना, तो 50% ऐसे आपका नेक्स्ट ट्रेड विन समझ लेना। ठीक है, ओके ओके, तो हम चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट। ये भी बताया था मैंने आपको, है ना? हाँ। तो अभी लोअर लो का, ठीक है, अभी हम आते हैं देखो लोअर लो के पास। तो हायर हाई और लोअर लो सेम टू सेम ट्रेड करना है, लेकिन हमने अपोजिट
ठीक है भाई, हायर आ गया, अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो सिखाया उसके अपोजिट। मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मार्केट, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मान लो यहाँ से मार्केट आई थी ना, ऊपर दोबारा गई थी, ये करेक्शन वेव थी, ये लोअर लो था ना। तो जब भी देखो लोअर हाई से जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगी, कोई पैटर्न बनाएगी यहाँ पर या ना बनाए, ठीक है, लेकिन जब भी आएगी तो टारगेट क्या रहता है, न्यू लो लगाना, ठीक है। लो लगा। यहाँ से रिवर्सल करने का ट्राई करते बहुत सारे, इसलिए लॉस हो जाता है, ठीक है, होता है ना, इससे पहले होता होगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो यहाँ पर मार्केट क्या चाह रहे हैं, मार्केट का टारगेट क्या है। तो यहाँ नया- पर जैसे हाँ, तो नया लो लगाना, तो यहाँ पर इस कैंडल ने नया लो लगाया, यहाँ पर उसका काम कंप्लीट किया, ये जो हायर जो लो होगा वो अभी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपना काम किया, न्यू लो लगा दिया यहाँ पर। ओके ठीक है, हाँ, क्योंकि अभी मार्केट स्ट्रक्चर का तो ऐसे याद है आपको, आधा समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लो का ब्रेकआउट हो जाएगा, नेक्स्ट कैंडल आएगी मान लो यहाँ पर, ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, लेकिन ये भी देखना भाइयों हमेशा रिट्रेसमेंट के बाद जो कंटिन्यूएशन कैंडल है उसकी क्लोज कौन कर रहा है, यहाँ पर कोई बायर्स तो क्लोज नहीं कर रहे, ठीक है, बायर्स क्लोज कर रहे तो फिर भी आपको दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, अपना ट्रेड अभी 10% हम चांसेस कम है विन होने के, ठीक है। ओके ओके सर। ओके ओके, चलो कैंडल रिएक्शन की बात है वो बाद में बता। तो यहाँ पर आपने देखा कंटिन्यूएशन यहाँ पर मिल गया, इसके वीक के नीचे ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो फॉर द डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके डाउन डे। ओके, तो ये कैंडल 5 मिनट की लास्ट कैंडल नहीं होनी चाहिए, गैप अप गैप डाउन करेगी तो क्यों करेगी, उसको मैंने आपको पढ़ाया, उसके हिसाब से आपने देखना पड़ेगा यहाँ पर क्यों किया गैप अप गैप डाउन, है ना। हाँ सर। ओके, तो वो चीज उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड लगा सकते हो फॉर द डाउन डायरेक्शन के लिए। सर ये कैंडल में अगर ऐसा वीक नहीं होगा तो फिर ये कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तो फिर अच्छी बात है, वीक नहीं होगी तो यहाँ पर प्रॉपर सेलर फुल पावरफुल है, लेकिन ये देखना पड़ेगा अगर इसकी वीक नहीं मान लो इस कैंडल की, ठीक है। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है इसकी वीक ही नहीं, सही बात है ना। जी अगर इधर कोई राउंड नंबर होगा ना भाइयों, तो 90% चांस क्या होता है, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा ऐसी। देखो ये भी मार्केट हो सकता है। ऐसे होता ही मतलब होगा भाई, वहां पर क्यों होगा, क्योंकि वहां पर बायस आए ही नहीं भाई, कंटिन्यूएशन के बाद वहां पर बायस ने आना चाहिए था, एक बार ट्राई करना चाहिए था, लेकिन बायस ने क्या सोचा, नीचे एक लेवल है उस लेवल तक जाने दो, राउंड नंबर तक, उनको सेलर को, जैसे सेलर उधर जाएंगे तो हम अपना दम दिखा देंगे, फिर फुल दमकम के साथ ये कैंडल आ जाएगी ग्रीन कैंडल। ओके, तो वहां पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, कंटिन्यूएशन मिला है फिर भी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी क्लोजिंग एक लेवल के ऊपर हुई है, राउंड नंबर के ऊपर, तो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल आएगी। और मारुति कैंडल में तो बोलता हूँ रिवर्सल भी है और कंटिन्यूएशन भी है। कंटिन्यूएशन कब है, कोई लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होगी तो कंटिन्यूएशन करेगी, कोई लेवल के ऊपर क्लोज होगी तो रिवर्सल करने के चांस उसके ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। ओके ओके भाइयों, क्लियर हो गया ये चीज। ओके क्लियर हो गया ना ये चीज सबकी। जी सर। ओके, तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो दूसरी कंडीशन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। ओके, यहाँ पर दोबारा ब्रेकआउट किया, दोबारा बायर्स ट्राई किया ऊपर जाकर क्लोज करने का, यहाँ पर पेसिंग लाइन बनाने का ट्राई किया, लेकिन बायर्स फेल हो चुके हैं। बायर्स फेल हो चुके हैं इसका मतलब यहाँ पर सेलर आना चाहिए, ठीक है, सेलर यहाँ पर आना चाहिए और उसका ब्रेकआउट करना चाहिए इनका, ठीक है, तब जाकर के हम इधर कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं कंफर्मेशन मिलने के बाद। तो ये नहीं कि यहाँ पर सेलर तो आना चाहिए, ट्रेड विन हो जाएगी आपकी, लेकिन वो 50-50 ट्रेड होंगे, ठीक है भाइयों। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए, मान लो इस जो रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद यहाँ पर गैप अप किया तो किसने किया, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है, गैप डाउन किया तो किसने किया, ये भी पता होना चाहिए। अब ये लेवल के ऊपर पूरा खेले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर स्किप किया गया या फिर इसको ब्रेक करने के लिए किया गया, ठीक है भाइयों। ओके, तो उस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके यस सर। देखो 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वो देखो जब भी ट्रेड कर रहे हो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग देखोगे, ठीक है, ओके, और कोई मोमेंटम होगा 3 कैंडल से बड़ा मोमेंटम, उसको रिवर्सल नहीं करोगे, ये 2 चीज भी आपको रूल्स में डालोगे ना, आपके बहुत सारे ट्रेड विन हो जाएंगे, ठीक है, लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि रिवर्सल को, क्या चीज सर? पहली बात तो देखो आपके रूल्स में डाल देना, ये बड़ा मोमेंटम कोई आया है, ठीक है, ओके, विदाउट लेवल को रिवर्स नहीं करना इसका, ठीक है, विदाउट लेवल, आपको पता है यहाँ पर मोमेंटम आया है, मोमेंटम को रिवर्स मत किया करो, ठीक है,
कंटिन्यूएशन के ट्रेड लिया करो, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, रिवर्सल बिना लेवल के करना नहीं। यहाँ पर लेवल है, आपको पता है, हाँ भाई मार्वल कैंडल लेवल है तो करो भाई यहाँ पर। लेकिन जब भी इस कैंडल, जब लेवल के ऊपर कोई कैंडल फॉर्म होती है तो उसको रिजेक्शन बहुत जरूरी होता है। मान लो ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल, आपको पता है यहाँ लेवल है, तो यहाँ पर कैंडल ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज कर रही है, तो इस लेवल से रिजेक्शन जरूरी है, तब जाकर के आप नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए करो, ठीक है, ठीक है भाइयों। हाँ सर। ठीक है, तो वैसे मैं तो रिवर्सल के ट्रेड में अवॉइड ही बोलता हूँ करने को, ठीक है, लेकिन ये चीज देखो थोड़ा आपने इसमें डालो, जो आप ट्रेडिंग के शेड्यूल में डालो, ठीक है। और देखना हमेशा इस कैंडल की, मान लो एक क्लोजिंग कौन कर रहा है, यहाँ पर कैंडल जरूर रेड बन रहे हैं, यहाँ पर सेल्स आ रहे, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर बायर्स ने किया तो ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करो भाइयों, ठीक है। अगर लेवल दूर तक है, टारगेट फाइंड है, यहाँ पर लेवल है, टच नहीं किया तो यहाँ पर कर सकते हो आप लोग, ठीक है, वैसे मत करो, ठीक है, ठीक है भाइयों। हाँ सर। क्योंकि क्या होता है, मान लो यहाँ पर लेवल दूर है, पता है यहाँ पर यहाँ पर ये कैंडल आई, यहाँ पर इस लेवल को बिना टच किए हुए यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, इधर से बायस आना शुरू हो गए, बायस के तो यहाँ से आना चाहिए, तो नेक्स्ट कैंडल जरूर मैं आपको बोल रहा हूँ डाउन के लिए ट्रेड करोगे, ये जरूर नीचे की तरफ जाएगी यहाँ पर, और जाकर सीधा क्लोज करेगी किसमें, ग्रीन में क्लोज करेगी, हैमर कैंडल यहाँ पर जाकर ऐसे क्लोज करेगी हैमर कैंडल, और आपका ट्रेड क्लोज फेल हो जाएगा। होता है ऐसे ना? यस सर। हाँ, तो उसको थोड़ा देखो वहां पर, ठीक है। ये कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए वहां तक। अगर इस कैंडल की फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन के लिए होगी तो देखना यहाँ पर ये फुलफिल करने के लिए आएगी ये जगह, ओके। यहाँ कितना स्पेस होना चाहिए सर अगर वो ट्रेड अब लेने एक, के लिए? अगर अरे देखो यहाँ पर देखो, next ये फुलफिल करने के लिए सेलर ने कैंडल बनानी चाहिए यहाँ पर, चाहे डोजी बनाए चाहे यहाँ पर कुछ भी बनाए, ठीक है। लेकिन वहां पर देखो कि अगर उसमें रिएक्शन में आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है कि लास्ट टाइम में बायर्स आ रही, तो दोबारा से सेलर जाएंगे तो उस एरिया से बायर्स आएंगे और अपनी कैंडल बनाएंगे ना भाइयों, समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप आगे की सोच रहे हो, लेकिन मैं प्रीवियस में क्या हुआ वो देख रहा हूँ। इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर नीचे सेलर्स आए थे, फिर दोबारा बायर्स यहाँ पर क्लोज किए, बायर्स तो इधर से आना चाहिए ना। हाँ भाई, लेकिन जब आप डाउन के लिए ट्रेड करोगे ओपनिंग में तो कैंडल जरूर नीचे जाएगी फर्स्ट में, फिर दोबारा से बाहर आएंगे और ये कैंडल क्या होगी, हैमर कैंडल। तो उसको ध्यान देना है आपने। फिर यहाँ पर फिर दोबारा से रेड कैंडल आएगी और यहाँ पर क्लोज करेगी, और आपको क्या लगेगा, अभी देखो क्या होता है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, और सबकी साइकोलॉजी क्या होती है और मार्केट क्या करती है, और हम लोग बोलते हैं यार हम तो सही थे, फिर यहाँ पर गलत क्यों हो गए। हाँ, यहाँ पर एक कैंडल ओपन हो जाएगी डाउन के लिए, तो आपको पता है यहाँ पर फिल करना चाहिए, ये कैंडल आएगी बायस, तो अभी प्रीवियस कैंडल में क्या देखा था मैंने, बायस ने क्लोजिंग किया था, ठीक है, ओके भाइयों। तो यहाँ पर एक कैंडल नीचे आएगी, रेड कैंडल बनती दिखाई देगी, लास्ट मोमेंट में आकर एक क्लोज करेगी और यहाँ पर ऐसी कैंडल फॉर्म करेगी, ओके। तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पर भाई सपोर्ट के ऊपर एक हैमर बनी, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कैंडल ऊपर जाने की ट्राई करेगी, यहाँ से फिर दोबारा आकर यहाँ पर ऐसी क्लोज करेगी, ओके, ऐसे होगा, और ऐसे ही हुआ अब फिर दोबारा से यहाँ पर ग्रीन कैंडल का मोमेंटम शुरू हो जाएगा, ओके। यस। देखो तो कहाँ आप फंस रहे थे, समझ में आ रहा है आप लोगों को भी? ठीक है, ओके भाइयों, समझ में आ रहा है यहाँ पर? यस। हाँ, तो ऐसे होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट कहाँ हुआ था आपका, यहाँ पर फॉल्ट हुआ था, आपने देखा ही नहीं, यहाँ पर बायस आई थी, ठीक है। अगर इस कैंडल अगर ऐसी क्लोज कर रही है, मान लो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अगर ये कैंडल जो, ओके, तो यहाँ पर जो ये कैंडल है जो बनी हुई रेड कैंडल, ठीक है, यहाँ पर टारगेट नीचे की तरफ है, यहाँ पर ये कैंडल ऐसी बन रही है, यहाँ पर ऊपर गई, फिर दोबारा आकर सेलर क्लोज किया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, ओके। ओके सर। ओके, तो उस चीज को थोड़ा देखो भाइयों, क्योंकि हम लोग क्या छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करते हैं और वही चीजें हमारे को बहुत महंगी पड़ जाती है, ठीक है, हमारे बड़े बड़े महंगे महंगे ट्रेड फेल हो जाते हैं, ओके। तो क्लियर हो गया, हायर हाई हायर लो के ऊपर। इसमें तो मार्केट स्ट्रक्चर का भी थोड़ा बहुत ऐड किया, कैंडल रिएक्शन भी ऐड हो गए इस क्लास के अंदर, है ना, कहाँ कहाँ पर अपने अवॉइड करना है वो चीज भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, कोई डाउट है किसी को? हाँ भाई, नहीं एनीबॉडी, कोई भी किसी कोई डाउट नहीं ना? हाँ भाइयों, किसी कोई डाउट नहीं ना? नो सर। तो टेलीग्राम के ऊपर जो कुछ अभी कुछ ट्रेड डाले थे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो पहली बात तो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर ट्रेड किया उन्होंने, क्या देखकर ट्रेड किया यहाँ पर, पहली बात तो चलो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था मार्केट का, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर ट्रेड कर दिया। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ इम्पल्सिव वे में ही ट्रेड करना है, करेक्टिव वे में ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है भाइयों। हाँ।
ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना यहाँ पर? हाँ ट्रेड सर। हो जाएंगे, लेकिन ये आदत से निकाल दो आप लोग, ठीक है? ये आदत से आपको ये करेक्शन व्यू में ट्रेड नहीं लेना है। बहुत सारे चार्ट है, कोई भी चार्ट खोलो और उसके ऊपर ट्रेड करो ना, जो ट्रेंड के साथ है। मान लो यहाँ पर देखा है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड करो आप, ठीक है? ऐसी जगह ट्रेड करो, मत करो दूसरी जगह ट्रेड, ठीक है? करेक्टिव व्यू में यहाँ पर ट्रेड मत करो, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाने दो, मार्केट को जाने दो, इधर टच रिटेस्ट करके इधर जाने दो, फिर यहाँ से ट्रेड करो टारगेट फाइंड करके, ठीक है भाइयों? ओके, हाँ सर। ओके सर। तो वो देखो, उसमें देखो वेट, देखो आपको प्रॉफिट करना है तो वेट पेशेंस बहुत जरूरी है भाइयों, ठीक है? अपॉर्चुनिटी हर जगह, हर कैंडल आपको देगी अपॉर्चुनिटी, आ जाओ मेरे ऊपर ट्रेड करो, लेकिन सारे कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करना है भाइयों। आपको लगेगा ये कैंडल बनेगी, और कैंडल भी बनेगी वैसे जो आप सोच रहे हो, लेकिन जब आप नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड लोगे वो पक्का आपको धोखा देगी। नहीं, ऐसा होता है क्योंकि आपने क्या ना इम्पल्सिव में ट्रेड कर रहे हो, है ना आपका रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो वैसे होगा ना। तो वो चीज अवॉइड करो भाइयों, ठीक है? वेट करो, मैं तो बोल रहा हूँ एक ट्रेड करने के लिए 15 मिनट लगने दो, लेकिन भाई श्योर ट्रेड करो, ठीक है? विन होना चाहिए भाई, ऐसा ट्रेड। दिन भर में एक ही ट्रेड लो, लेकिन सही है ना? हाँ देखो, एक ट्रेड नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना भाई, 10 ट्रेड करो, लेकिन 10 में से कम 8 तो विन होने चाहिए भाई, इतना तो नॉलेज आपके पास है, ठीक है? और 5 भी विन हो जाएंगे फिर भी आपको प्रॉफिट में रहोगे, ऐसा मैनेजमेंट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। और कोई डाउट है किसी को? हाँ भाइयों, No. किसी कोई डाउट है? देखो यहाँ पर भी ट्रेड, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ट्रेड वीक के ऊपर ट्रेडिंग करना अवॉइड करो भाइयों, ठीक है? ट्रेड आपको ओपनिंग में लगाने की ट्राई करो, ठीक है? कंफर्म होकर ट्रेड लगाना ट्राई करो, ठीक है? ओके ओके, हाँ सर। Yes. चलो ये देखो, ये ऐसे ट्रेड करो ना यहाँ पर, ठीक है? टारगेट फाइंड है, अच्छा खासा मोमेंटम है, ट्रेंड भी अब डायरेक्शन का था, तो इस तरफ से चलो, यहाँ पर यहाँ तक तो मार्केट नहीं जाना है, ऐसे ट्रेड करो ना, ठीक? चलो ये भी अच्छा दिया ट्रेड, अभी देखा आपने? देखो ये अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था यहाँ पर, चलो इसने लोअर के नीचे लिया था ट्रेड, अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर ट्रेड क्यों किया था? हाँ भाई, किसने भेजा था ये? यहाँ पर ट्रेड करने का रीजन क्या था? हाँ रीजन तो बताओ ना, आप ट्रेंड में थी मार्केट। हाँ भाई थोड़ा बता, रीजन बताया करो। चलो यहाँ पर ट्रेड किया, चलो कॉमन पॉइंट था, ओके। चलो यहाँ पर ये तो ट्रेंड के साथ है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका विन होने की चांसेस ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है? ओके क्लास में नहीं है सर। ओके, तो चलो ये भी ट्रेंड के साथ ही होगा मेरे ख्याल से, ब्रेकआउट किया था ऊपर जाने के, कॉमन लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, चलो ये भी ठीक है। तो चलो ये भी ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट दिखाई दे रहे, टारगेट भी डिफाइंड है, न्यू लो लगाना है, ओके यहाँ पर, ओके। चलो ये ट्रेड, ये गलत ट्रेड है भाई, ठीक है? ट्रेड वो विन हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो ट्रेंड के अपोजिट वाला ट्रेड में बहुत कम लगाया करो पैसा, ठीक है? ओके चलो ये भी ठीक है, ट्रेंड के साथ ही दिखाई दे रहा है, ओके। जो ट्रेंड के साथ ट्रेड है भाई, मैं उसके सहमत हूँ, उसके साथ हूँ, ठीक है? लेकिन ट्रेंड के अपोजिट चाहे आप कितना भी बड़ा ट्रेड लगा लो और उसको विन करो, उससे कोई मतलब नहीं। ओके भाइयों, ओके, तो चलो समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लेना, ओके? ठीक है सर, ठीक है। ओके। चलो फिर मिलते हैं फिर। देखो भाइयों, अभी प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है? करना ये नहीं कि क्लास करके आप डायरेक्टली जाकर भाई चलो हो गया मैं चल जाऊंगा लाइव के ऊपर, लाइव के ऊपर जाओ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उधर देखो अभी एक्सपीरियंस लेना है तो एक एक दो डॉलर से कर लो, ठीक है? आपको समझ में भी आएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ठीक है ना? अभी ये बताओ आप लोग, देखो अभी स्कूल कॉलेज में जाते हो, कितनी फीस देते हो? बहुत कुछ फीस देते हो ना। मान लो फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन, मान लो आपको ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर एमडी जो भी बनना है आपको, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कितनी फीस देते हो आप? देखा होगा आपने कभी, उसका गिनती किया नहीं किया ना? करोड़ रुपए देते हो, जब तब जाकर आपको कोई सैलरी की नौकरी लग जाती है, 50, 60, 1 लाख तक, है ना? तो उधर इतना सैलरी देने के बाद, फीस देने के बाद आप इतना कर रहे हो, तो यहाँ पर सीखते समय तो लॉसेस होंगे भाइयों, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, साइकोलॉजी खराब नहीं करनी है आपकी, ठीक है? अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, मल्टीपल ट्रेड नहीं करना है, सिंगल ट्रेड करके आपने देखना है, मैक्सिमम ट्रेड करना है, अभी एक्सपीरियंस लेना है मैक्सिमम ट्रेड करके, ठीक है? ओके Yes. उसको देखो, हाँ, ये नहीं कि अभी आपका भी टाइम आएगा भाई, ठीक है? 2 ट्रेड करूंगा दिन का, बस काम खत्म है मेरा, बड़े बड़े ट्रेड करूंगा, वो चीज भी हो जाएगा आपका, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब अभी छोटे छोटे अमाउंट से ज्यादा ट्रेड करोगे, ठीक है? वो 2 के लिए 200 ट्रेड लेने पड़ेंगे पहले। हाँ कोई बात नहीं, जाने दो, अभी तो टाइम है ना भाई,
सीखोगे तो तभी तो करोगे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा। आ जाओ मेरे पास, मैं सिग्नल देता हूँ, है ना, करवाता हूँ आपका कौन से, अरे कौन सा बोलता, रेवेन्यू के ऊपर से अकाउंट ओपन करवाता हूँ लॉस आपका थोड़ा प्रॉफिट करके, मेरा फायदा ही फायदा है ना। 10,000 सीधा। हाँ बस ये चीज तो नहीं करना चाह रहे हैं आप लोग, खुद सीखो भाइयों, किसी के भरोसे मत रहो यार, ना किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ भाई, ठीक है, कि मैंने ट्रेड करना है भाई यहाँ पर, वो खुद कॉन्फिडेंस होगी। ठीक है भाइयों, लॉसेज हो गए, बहुत कुछ एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा, और 100% बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा आप चार्ट खोलोगे, आप ऐसे पता चलेगा मार्केट में यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन मैं इधर नहीं ट्रेड कर सकता, हाँ यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, और ये श्योर बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी या श्योर बड़ी रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, ये भी टाइम आएगा आपका, ठीक है। कुछ नहीं भाई, ये लोग भी जो देते हैं ना सिग्नल, वो तो किसके लिए देते हो आपको बताने की जरूरत नहीं वैसे, और वैसे भी वो कहाँ से आए, वो भी तो वहां से सीख के आए ना, है ना भाइयों। हाँ। तो चलो उसके ऊपर ध्यान दे दो, ठीक है, और जो भी डाउट होगा वो अपने ग्रुप के ऊपर डिस्कस किया करो, ठीक है भाइयों, जितना डिस्कस करोगे उतना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, आगे जाकर, और टाइम दे दो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, ओके यस सर। चलो ओके सर। बाय।